नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी का पता होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। एक तरफ जैसे LHS मतलब दायां पक्ष और एक तरफ होता है RHS मतलब दायां पक्ष। यदि LHS से किसी चिन्ह को RHS में पक्षांतरण किया जाता है, तो यदि कोई चिन्ह प्लस का होता है और उसका पक्षांतरण बराबर के उधर RHS में किया जाता है, तो वो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से माइनस वाला चिन्ह अगर बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का हो जाता है। यदि कोई चिन्ह गुणा का होता है और बराबर के उधर पक्षांतरण करने पर वह चिन्ह भाग में पहुंच जाता है, और यदि कोई चिन्ह भाग में रहता है तो बराबर के उधर पक्षांतरण करने पर वो गुणा में बदल जाता है। इन सब का उपयोग अपन इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने में करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हम हल करते हैं। सवाल हमें दे रखा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ एक चर वाला अपने को रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको अपने को हल करना है। सबसे पहले जो सवाल दिया गया है उसको अपन ऐसा कैसा उतार लेते हैं एक बार। तो सवाल हमारे पास है x - 2 बराबर 7। यहाँ से x का मान निकालना है, तो x के साथ में ये माइनस का 2 इधर बराबर के इधर है, इसको बराबर के इधर पहुँचा देंगे। तो ये 7 पहले से था, ये माइनस का 2 था, बराबर के इधर पक्षांतरण करने पर ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो 7 और 2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है। तो यहाँ से x बराबर 9, ये अपना x का मान हो जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमें समीकरण दे रखा है y + 3 बराबर 10। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल और एक बार सवाल को लिख लेंगे y + 3 बराबर 10। अब यहाँ y का मान निकालना है, तो y को बराबर के इधर रखते हैं, बाकी जो संख्या है उसको बराबर के उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो 10 पहले से इधर था, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर पक्षांतरण करने पर ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर बच जाएगा, 10 प्लस का है और तीन माइनस का है, तो 10 में से -3 घट जाएंगे। तो यहाँ से 10 में से 3 घटाने पर क्या बचेगा, 7। अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा उत्तर। नेक्स्ट तीसरा सवाल दे रखा है 6 बराबर z + 2। तो इसको लिखेंगे हल 6 बराबर z + 2। यहाँ पर संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, तो 6 पहले से इधर है, ये संख्या 2 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा बराबर z। 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 4 बराबर z। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं z बराबर 4। अर्थात अपना z का जो मान आया है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारा उत्तर। बढ़ते हैं अगले चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में हमें दे रखा है समीकरण 3/7 धन x बराबर 17/7। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। जो सवाल हमें दे रखा है वैसा वैसा लिख लेंगे अपन। 3/7 धन x बराबर 17/7। यहाँ से अपन को x का मान निकालना है, तो x वाले पद को इधर रखेंगे। ये 3/7 है, इसको बराबर के उधर भेज देते हैं, तो ये 17/7 पहले से इधर था। अब ये 3/7 प्लस का था, बराबर के इधर पक्षांतरण करने पर ये माइनस का 3/7 हो जाए। अब यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर हर में दोनों संख्याएं समान है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब दोनों संख्याओं हर समान है, इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ 17 - 3, यहाँ से x का मान आ जाएगा, 17 में से माइनस का 3 घटा देंगे तो आएगा 14 और बटे में आएगा 7। अब इसको सरल कर लेंगे अपन, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यहाँ पर x का जो मान आया है वो कितना आया, 2, और यही x बराबर 2 अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पांचवा सवाल दे रखा है 6x बराबर 12। तो इसको भी अपन हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं अपन, 6x बराबर 12। अब यहाँ पर x के साथ
6 के साथ जो x है इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं मतलब क्या है, इसको अपन लिख लेंगे ऐसा 6 इंटू एक्स बराबर 12। यहाँ पर अपने को x का मान निकालना है, तो ये इंटू में है 6, तो इधर बराबर के इधर भेज देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो ये सो जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, अर्थात x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 2। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। छठा सवाल दे रखा है t/5 बराबर 10। इसको भी हल कर लेते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे हल और सवाल उतार लेते हैं। t/5 बराबर 10। अब यहाँ चर कुछ भी हो सकता है, टी अल्फ़ाबेट, पूरे अल्फ़ाबेट में कुछ भी हो सकता है, ए से लगाकर जेड में। तो यहाँ पर इस सवाल में अपने को चर दे रखा है टी, तो अपने को चर को इधर रखना है, बाकी जो अचर है संख्या है उनको बराबर के उधर भेज देना। तो बराबर के इधर ये संख्या 5 है और ये भाग में है टी के, तो इसको बराबर के उधर भेजने पर ये कहाँ चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। तो पहले से 10 था, इसके साथ 5 आ गया, तो 10 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और ये 50 अपना क्या हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा। यही हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले 7वें सवाल की तरफ। 7वें सवाल में हमें दे रखी है समीकरण 2x/3 बराबर 18। इसको भी अपन हल कर देते हैं। सारे सवाल एक जैसे हैं, यदि आपको शुरू के 1-2 सवाल समझ में आ गए तो आप आसानी से बाकी सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये लिख देंगे अपन 2x/3 बराबर 18। अब यहाँ पर अपने को चर का मान ज्ञात करना है और चर के साथ में ये 2x है, तो अभी 2x को इधर रखते हैं। ये 3 बटे में, इसको उधर पहुँचा देंगे तो गुणा में चला जाएगा ये। तो 18 पहले से इधर था, ये 3 भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर अपने को x का मान निकालना है। x के साथ जो ये 2 है ये गुणा में है, तो बराबर के इधर पहुँचाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में पहुँचा, तो आ जाएगा 2 भाग में। अब इसको अपन सरल कर लेंगे, 2 के बारह से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब इसको सरल करने पर अपने को आ जाएगा 9 बचा है और ऊपर 3 बचा और नीचे 1 बचा है, तो 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, और नीचे 1 बचा है उसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर x बराबर जो 27 आया है ये हमारे x का मान हो जाएगा। ये अपना उत्तर। 8वें सवाल में दशमलव वाली संख्या है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल को ऐसा कैसा उतार लेते हैं। 1.6 बराबर y/1.5। अब अपन को संख्या एक तरफ करना है, तो 1.6 इधर है, इसको इधर ही रहने देते हैं। अब ये संख्या भाग में है, इसको उधर पहुंचा देंगे तो गुणा में पहुंच जाएगी ये, और इधर क्या बचेगा, केवल y बचेगा। इसको अपन चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर 1.6 गुणित 1.5। अब यहाँ पहले दशमलव में है तो अपने को क्या करना है, दशमलव को हटा देना है अभी और गुणा कर लेना है। 16 का 15 में गुणा कर लेना। तो 16 का अपने 15 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अपने को आएगा 240। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर भी है और दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर भी, तो 2 संख्या हो गई। तो अपन क्या करेंगे, 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, 2.40। ये हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वें सवाल में हमें दे रखा है 7x - 9 बराबर 16। तो सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं अपन। 7x - 9 बराबर 16। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो इधर 7x को इधर ही रखेंगे, संख्या को उधर पहुंचा देते हैं। तो 16 पहले से था इधर, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7x बराबर 16 और 9 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब अपने को x का मान निकालना, तो x के साथ जो ये 7 है ये गुणा में है, बराबर के इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से x बराबर कितना मान प्राप्त हो गया अपने को, 25/7। ये हमारा उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल 10वें सवाल की तरफ। 10वें सवाल में हमें समीकरण दे रखा है 14y - 8 बराबर 13। इसको भी अपन हल कर लेते हैं, ये भी सरल है। ये लिखेंगे अपन 14y - 8 बराबर 13। चर को इधर ही रखेंगे एक तरफ और अचर को उधर भेज देंगे। तो ये 13 पहले से था, ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा।
तो यहाँ बचेगा 14y बराबर, ये दोनों संख्याएं प्लस की है तो दोनों जुड़ जाएगी, तो 13 और 8 हो जाएगा 21। अब अपने को यहाँ पर y का मान निकालना है तो y इधर रखेंगे, बाकी जो 14 जो संख्या है ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, तो 21/14। यहाँ पर ये 21/14 जो है ये किसी पहाड़े से कट रहा है क्या, तो ये 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, अर्थात अपना y का जो मान प्राप्त हुआ है अपने को हो जाएगा 3/2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सारे सवाल एक जैसे ही है। 11वां सवाल दे रखा है 17 धन 6p बराबर 9। इसको भी अपन हल कर लेते हैं। सबसे पहले 17 धन 6p बराबर 9। चर यहाँ पर p है तो अपने को 6p को इधर ही रखते हैं, बाकी सारी संख्याओं को उधर पहुँचा देते हैं। तो 9 पहले से था, अब ये 17 प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस के 17 को बराबर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6p बराबर, माइनस के 17 में से प्लस का 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ठीक, अब अपने को यहाँ पर p का मान ज्ञात करना, तो p को इधर रखेंगे और p के साथ जो 6 गुणा में है इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में पहुँच जाएगा। तो p का मान आया अपने पास -8/6। इसको और सरल कर लेंगे तो ये 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, अर्थात अपना p का जो मान आया है वो हो जाएगा -4 और बटे में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल दे रखा है अपने को 12वां सवाल, x/3 धन 1 बराबर 7/15। तो सबसे पहले अपन सवाल को ऐसा कैसा उतार लेते हैं, अभी तक जैसे करते आए हैं अपन। ठीक, यहाँ पर x वाले पद को अपन एक तरफ रख लेते हैं और बाकी जो संख्या है उनको अपन एक तरफ पहुँचा देते हैं। तो ये 7/15 इधर ही था, ये प्लस का 1 इधर है, बराबर के इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर इसको आगे सरल कर लेते हैं, 1/3 बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो ये बचाएगा 7, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, ये हो जाएगा 1/3 बराबर, माइनस के 15 में से प्लस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 और नीचे बटे में कितना है 15। ठीक, अब अपने को यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x के बटे में जो ये 3 है इसको यहाँ से उधर भेजना पड़ेगा, तो ये बटे वाली संख्या बराबर के उधर भेजते हैं तो गुणा में पहुँच जाती है। तो ये माइनस का 8/15 पहले से था और ये भाग वाली संख्या इधर आएगी तो गुणा में पहुँच जाएगी ऊपर। ठीक, इसको सरल कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 5 15, अर्थात x का जो मान आया वो हो जाएगा अपना माइनस का 8/5, और ये माइनस का 8/5 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, सारे सवाल बहुत सरल है। तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। नई प्रश्नावली के सवालों को अपन अगले वीडियो में हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।